वेलकम बैक टू माय चैनल सारिका ड्राइंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग शेडिंग और ब्लेंडिंग करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक स्केच कर रखा है। अब हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे हम शेडिंग और ब्लेंडिंग करते हैं। सबसे पहले हम HB पेंसिल का यूज करेंगे जो बहुत ही लाइट होता है। कभी भी आप शेडिंग करें तो लाइट टू डार्क करना चाहिए। लाइट करने के लिए हमें HB 2B इन्हीं पेंसिल का यूज करना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट वर्क कर रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं डार्क पेंसिल का यूज कर रही हूँ। ये 4B है। 4B थोड़ा सा डार्क होता है। अब यहाँ पे मैं 4B का यूज कर रही हूँ। 4B का यूज करके आप थोड़ा थोड़ा डार्क करते जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा डार्क करते जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 6B का यूज कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क चाहिए हेयर के लिए। आप देख सकते हैं 6B यूज करके देखिए मैंने पूरा डार्क कर दिया है। आप भी ऐसे ही करेंगे। पहले लाइट वर्क करेंगे और फिर लाइट टू डार्क जाएंगे। जैसे जैसे डार्क जाएंगे थोड़ी थोड़ी डार्क पेंसिल को ऐसे ऐसे यूज करेंगे। अब हेयर को थोड़ा सा रियल दिखाने के लिए साइड साइड से थोड़ा थोड़ा बाल जैसे ऊपर की ओर होता है तो वो पेंसिल से निकाल देंगे। मेरे चैनल पे आईज और लिप्स की अलग अलग प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है। आप चाहें तो वो जाके आप देख सकते हैं। अभी मैं लाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ। 2B यूज कर रही हूँ। 2B के बाद थोड़ा सा डार्क पेंसिल यूज करूँगी, पर फर्स्ट आप लाइट पेंसिल ही यूज करें। ब्लेंडिंग करने के लिए आपको अच्छे से शेडिंग करना होगा। मैं यहाँ ब्लेंडिंग करने के लिए कॉटन का यूज कर रही हूँ। मेरे पास ब्लेंडिंग स्टिक भी है पर मुझे कॉटन ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं फेस पे कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। मुझे कॉटन से ब्लेंडिंग करना ज़्यादा पसंद है। आप भी यूज करके देखें। ऐसे ही शेडिंग करके फिर कॉटन से ब्लेंडिंग करते जाएंगे।
hope you like this video. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye.